जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने OSI मॉडल का एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको 4 लेयर डिस्कस कर ली थी। आज हम मज़ीद 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, हमारे पास 3 नेटवर्क जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैन, मैन और वैन, और फोर्थ हमारे पास है पैन। ये 4 नेटवर्क हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए। ठीक है, इन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड पैन पेट्रोलियम एरिया नेटवर्क, ये वो तमाम नेटवर्क्स हैं जो हम अपने कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीज़ें और मैं डिस्कस कर लूँ कि हमारे पास डाटा को मूव करवाने के लिए 2 नेटवर्क का होना जरूरी है। या तो हम गाइडेड यूज करेंगे एंड अनगाइडेड मीडिया। ये 2 चीजें हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे। गाइडेड मीडिया का मतलब है वायर्ड और अनगाइडेड मीडिया वायरलेस। ठीक है, ये हम आगे जाकर मजीद भी इसको डिस्कस कर लेंगे। नेटवर्क लेयर का क्या काम है? नेटवर्क लेयर हमारे पास ये जब हम किसी को मैसेज ट्रांसफर करते हैं या डाटा कम्युनिकेट करते हैं, तो जो डाटा कम्युनिकेशन करते वक्त नेटवर्क लेयर हमारे पास ये डिसाइड करती है कि हम कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, और वो जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं वो गाइडेड है या अनगाइडेड है, वो लैन, मैन, वैन या पैन, इन 4 में से हम कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं। और जब नेटवर्क लेयर इनमें से एक नेटवर्क को डिसाइड कर लेती है, एंड आफ्टर दैट वो ये चेक करती है कि क्या लाइन क्लियर है। अगर लाइन क्लियर होगी तो नेटवर्क लेयर हमारे डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो जाएगी। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो फौरन हमारे स्क्रीन पर एक एरर जनरेट होगा जो कि हमारे इस कंट्रोल को नेक्स्ट लेयर तक नहीं जाने देगा, यहीं पे हमारा डाटा कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी। तो नेटवर्क लेयर का बेटा काम ये है कि हमारे डाटा जो कि कम्युनिकेट होना है उसका नेटवर्क क्लियर करना। नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक क्लियर होगा? नेटवर्क क्लियर होगा सेंडर टू डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन कौन होता है? जिसने हमारे डाटे को रिसीव करना है, वो डेस्टिनेशन कहलाता है। अब यहाँ से जब हमारा मैसेज जाएगा तो जो दरमियान में हमारे मीडियम यूज होगी वो इन दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम का हम इस्तेमाल करेंगे, और ये मीडियम भी क्लियर होना चाहिए। सेंडर से डाटा निकलते वक्त इन तमाम कंडीशंस को चेक किया जाता है। ये जो डाटा लिंक लेयर है ये हमारे पास पूरी लाइन को क्लियर करती है, एंड आफ्टर दैट कंट्रोल ट्रांसफर टू द डाटा लिंक लेयर। जी बेटा, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि डाटा लिंक लेयर का क्या काम है। जब हमारे पास नेटवर्क लेयर का काम कंप्लीट हो जाता है कि नेटवर्क लेयर ने हमारे पास नेटवर्क को ओके कर दिया, देन ट्रांसफर टू द डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर का क्या मतलब होता है? डाटा लिंक लेयर का मतलब होता है मैसेज। देखो बेटा, जो हम पैगाम लिखते हैं उस पैगाम की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कोई डाटा को ट्रांसफर करने की कुछ स्पीड होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल को आपको बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, मैं एग्जांपल देता हूँ मोबाइल से। छोटा मोबाइल होता है और किसी के पास बड़ा मोबाइल है। अब जो छोटा मोबाइल है उसके अंदर जो मैसेज टाइप करने की जो स्पेस होती है, सपोज वो 0 to 65 है। 0 to 65 का मतलब होता है कि कैरेक्टर जो है जो हम इसके ऊपर टाइप करेंगे वो 65 कैरेक्टर तक हम लिख सकते हैं, आफ्टर दैट सेकंड में स्टार्ट हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको एक छोटे मोबाइल की डाटा की विड्थ। अगर हम एक बड़ा मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें सपोज आपके पास जो डाटा की कैपेसिटी होती है वो 0 to 150 है, यानी कि इसका जो एक पेज है वो हमारे 150 कैरेक्टर्स को सेव करवाता है। अब डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है? अब देखो, मैंने एक बड़े मोबाइल से मैसेज को टाइप किया, वो जब मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप किया तो टाइप होने के बाद एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और इन तमाम लेयर से गुजरता गुजरता नेटवर्क लेयर से जंप करेगा और डाटा लिंक लेयर पर। जब डाटा लिंक लेयर पर आएगा तो वो डाटे को डिसाइड करेगा कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। अब सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन करवा दिया नेटवर्क लेयर ने। अब जब डाटा आपके मोबाइल से बाहर निकलेगा तो आपके मोबाइल के कॉर्नर के ऊपर
एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है जिसको कहते हैं ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर क्या काम करता है, ये आपके इस टेक्स्ट को चेंज करता है सिग्नल के अंदर। ठीक है, कौन सा सिग्नल हमारे पास है, एनालॉग सिग्नल के अंदर ट्रांसफर करता है, जो एयर के अंदर जो है ना वो फेंक दिए जाते हैं। जब वो यहाँ से आपका मैसेज बाहर निकलता है तो वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हवा में चला जाता है। अब वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने जाना कहाँ है। वो जाता है जिसका हम यहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं, वो सीधा उस डेस्टिनेशन के पास जाता है। अब जब वो उस डेस्टिनेशन के पास जाता है तो डाटा लिंक लेयर इन दोनों के डाटे का आपस के साथ लिंक बनाती है। अब लिंक क्या, कि यहाँ पे जो टेक्स्ट भेजा गया है वो 150 कैरेक्टर पर है, लेकिन यहाँ पर एक पेज के अंदर 65 कैरेक्टर आ रहे हैं। अब वो क्या करेगा, अब वो इस जो है पेज को डिवाइड करेगा। इस पेज को डिवाइड करने को हम कहते हैं असेंबलिंग। वो असेंबलिंग करेगा। असेंबलिंग का मतलब है कि आपके इस बड़े मैसेज को, ये बड़ा आपके पास मैसेज है जिसके अंदर 150 कैरेक्टर है, वो इसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं वो ये 1 बाय 1 इस डेस्टिनेशन के मोबाइल में एंटर होगा। पहले फर्स्ट पेज एंटर होगा। आपकी स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से पर अक्सर आपने देखा होगा सम टेक्स्ट मिसिंग आता है। ठीक है, ये सम टेक्स्ट मिसिंग का मतलब ये होता है कि अभी आपका ये जो मैसेज है ये क्लियर नहीं हुआ। फिर दूसरा पेज एंटर होगा, फिर तीसरा पेज एंटर होगा। जब ये तीनों पेज सक्सेसफुली आपके मोबाइल के अंदर एंटर हो जाएंगे तो दिस प्रोसेस इज नाउन एज रीअसेंबलिंग। ठीक है, कि जब वो मेरे मोबाइल से निकलेगा तो उसको असेंबल कर दिया जाएगा। असेंबल का मतलब बाय पार्ट्स, यानी कि उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये काम कौन कर रहा है, ये डाटा लिंक लेयर काम कर रही है कि आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली एक मोबाइल से निकला, उसको असेंबलिंग की। असेंबलिंग करने के बाद जब वो दूसरे के मोबाइल में एंटर होगा, पहले पहला पेज एंटर होगा, फिर दूसरा पेज एंटर होगा, फिर तीसरा पेज एंटर होगा। तो जब ये तीनों पेज एंटर हो जाएंगे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीअसेंबल। असेंबलिंग से रीअसेंबलिंग का जो प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जो हमारे पास कर रही होती है, ये डाटा लिंक लेयर काम कर रही होती है। जब ये हमारे पास प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, द लास्ट स्टेप इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या काम है, फिजिकल लेयर का काम है कि हमारे पास, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है, फिजिकल का मतलब होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल लेयर में हम डिस्कस करते हैं, फिजिकल लेयर में हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा कि फिजिकल लेयर, अब मेरे पास एक मीडियम में यूज कर रहा हूं वायर, ठीक है, और एक मीडियम है वायरलेस। अब जो वायरलेस में यूज कर रहा हूं उसमें मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यूज हो रही है। इसमें जो मैं 3 टाइप्स ऑफ वायर में पढ़ेंगे, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है, और हमारे पास कोई भी हम मीडियम इस्तेमाल करें, लेकिन वायरलेस में हम सिग्नल यूज करते हैं। अब फिजिकल लेयर का क्या काम है कि जब डाटा लिंक लेयर से डाटा निकलता है तो वो सक्सेसफुली जब तक सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंचता, फिजिकल लेयर उसको जज करेगी और देखती रहेगी कि ये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। फर्स्ट पेज जाएगा, सेकंड पेज जाएगा एंड थर्ड पेज। जब तीनों के तीनों पेज सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएंगे तो देन फिजिकल लेयर का काम भी खत्म हो जाएगा। तो बेटा इन तमाम लेयर्स को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। जो हर एक लेयर है, जो नेक्स्ट लेयर है, वो प्रीवियस लेयर पे डिपेंड करती है। अगर नेक्स्ट लेयर पर अगर आपने जाना है तो प्रीवियस लेयर का सक्सेसफुली होना जरूरी है। अगर वहां पर एरर जनरेट हो जाएगा तो आपका जो है पैगाम आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ये हमारा जो पैगाम है, मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो 7 लेयर्स में सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचता है। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था OSI मॉडल।